हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉगयान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29वें बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा जो 2017 में हुई थी, उसका मेंस के जीएस पेपर का पूरा आंसर की। तो पूरा मैं आंसर की आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसका रिटन पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके रिटन पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और भी जुडिशरी का जैसे 30वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का आपको आंसर की चाहिए, पूरा सॉल्व पेपर चाहिए, तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, पहले पढ़ चुका है। और लगातार हम आपके लिए बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के इसी तरीके के जीएस के मेंस के पेपर आंसर ला रहे हैं, ताकि इन दोनों ही परीक्षा में इससे आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन एक दूसरे में ओवरलैप और रिपीट होते हैं, जुडिशरी और एपीओ के। तो अगर आप ये पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। किन्हीं 10 स्थानों के राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पे ये स्थान स्थित हैं। ठीक है, पहला है स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? पंजाब में, अमृतसर पंजाब में। आपको केवल राज्य के नाम लिखने हैं, हम यहाँ पे बता इसलिए दे रहे हैं कि आपको याद भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी स्थान के नाम भी पूछ सकते हैं। बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? ये हावड़ा में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। बासुकीनाथ मंदिर झारखंड में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद अर्थात तेलंगाना में स्थित है। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। विवेकानंद शिला कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क पुरी में स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। निशात बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति ये कर्नाटक में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम आपको बताने हैं कि किस किस ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो पहली पुस्तक है क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन। इसके लेखक हैं सैमुअल हमिंगटन। क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन, देखिए जितनी पुस्तकें पूछी जा रही हैं बहुत फेमस पुस्तक है, इनको आप याद कर लीजिए, आपके पेपर में भी रिपीटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन तो सैमुअल हटिंगटन। यहाँ पे 5 के लिखने हैं, लेकिन मैं आपको सबके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी योगा परमहंस योगानंद। डी जनरेशन ऑफ इंडिया टी.एन. शेषन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बहुत फेमस पुस्तक है किसकी? हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 व्यक्तियों के संबंध में एक एक पंक्ति लिखनी है। तो अरविंद पनगड़िया भारत के बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्हें नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। बचपन बचाओ इनका एक एनजीओ है, बचपन बचाओ, जिसके तहत इन्होंने बहुत से बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता, और इस समय इन्होंने एथलीट से संन्यास ले लिया है, एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया है, और अब ये पैरा ओलंपिक गेम्स की इंडिया की जो एसोसिएशन है उसकी अध्यक्ष बन गई हैं। कल्पना चावला भारत की महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारतीय मूल की थी, अमेरिका की तरफ से नासा के द्वारा ये अंतरिक्ष में भेजी गई थी, और इनका जब यान वापस धरती पर आ रहा था तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। पिचाई सुंदर राजन गूगल के सीईओ, क्या किसके सीईओ हैं? गूगल के। और गूगल की जो मदर कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, उसके भी अब सीईओ बन गए हैं। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी हैं। अजीत कुमार डोभाल भारत में इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ये टॉपिक ऐसे, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके इसके बारे में आ रहा हो। मैं एकदम सिंपल लाइन जो आप लिख सकते थे उसको एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ। सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विद्युत के रूप में स्टोर भी किया जा सकता है सौर सेल के माध्यम से। सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। जो सूरज में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है उसके परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है।
वायु ऊर्जा, वायु से उत्पन्न ऊर्जा वायु ऊर्जा कहलाती है। इसके द्वारा हम विभिन्न पवन चक्की चलती हैं और भी कई बिजली बनाने का काम भी होता है कुछ जगह पर। तो वायु ऊर्जा का प्रयोग भारत धीमे धीमे करता आ रहा है, इसको कहते हैं वायु ऊर्जा। एसिड वर्षा, एसिड वर्षा में क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से हमारी जो वर्षा होती है उसमें कुछ प्रदूषण के कारण या अन्य कारणों से अम्ल घुल जाते हैं, तो उसके कारण जो वर्षा होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सम्मिलित रहती है। कृष्ण छिद्र, जब कोई तारा होता है वह टूट जाता है तो उसके स्थान पर एक कृष्ण छिद्र बन जाता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने आसपास की चीज़ों को अपने में समाती जाती है। और ब्लैक होल, अंतरिक्ष में कई ब्लैक होल मौजूद है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के निकट का सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है। ओजोन लेयर जो हमें सूर्य की प्रकाश में जो पराबैंगनी विकिरण होता है उससे बचाने का कार्य करती है। ओजोन लेयर में अभी छिद्र हुआ था, लेकिन हालांकि कुछ वर्षों से इस छिद्र में कमी आई है। पृथ्वी की जो धरातल होता है उससे 10 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर के बीच में अलग अलग स्थान पर अलग अलग मोटाई की ये लेयर पाई जाती है। प्लेटलेट्स रक्त का एक भाग होता है। ये रक्त में उपस्थित एक ऐसी कोशिका होती है जो अनावकीय होती है। प्लेटलेट्स एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं और डेंगू के रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा अपना भोजन, प्रकाश की सहायता के माध्यम से अपना भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का योग होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम बताइए। भारत के प्रथम और वर्तमान शिक्षा मंत्री। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम और वर्तमान कप्तान, देखिए जब ये पेपर आया था तब इसके आंसर अलग थे, अभी के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम और वर्तमान कप्तान, तो प्रथम कप्तान थे CK नायडू और वर्तमान कप्तान है विराट कोहली। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम और वर्तमान राष्ट्रपति, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन और वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम और वर्तमान महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे त्रिगवे ली और वर्तमान एंटोनियो गुटेरस। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और प्रथम गवर्नर, तो प्रथम गवर्नर थे स्मिथ ऑसबॉर्न और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं NM रमन्ना। लोकसभा के प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष AN रमन्ना है या NM रमन्ना, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा क्लियर। रमन्ना नाम है, पूरा नाम साउथ इंडियन है, पूरा नाम अलग टाइप का है, शायद NN रमन्ना ही है। लोकसभा के प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जिनको हम GV मावलंकर कहते हैं, और वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। उन व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने निम्नलिखित नारे वक्तव्य दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम बताते हैं जिन्होंने ये जो नारे हैं इसमें उन नारों का प्रतिपादन किया या उनको दिया है। तो ऐसे व्यक्तियों में सबसे पहले देखते हैं जय जवान जय किसान। तो आपको ये पता होगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, अगर ये लिख के आ जाता है, जैसे इस बार यूपी जुडिशरी में जो 2018 में मेंस का पेपर हुआ था उसमें लिख के आया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो वो नारा किसने दिया है? वो नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते का नारा वैसे तो मुंडकोपनिषद से निकला हुआ है, लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। दिल्ली का मार्ग ही आज़ादी का मार्ग है, चलो दिल्ली, ये किसने नारा दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सबका साथ सबका विकास,
ये नारा किसने दिया है? ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। निम्नलिखित नदियों की उत्पत्ति और समाप्ति स्थल के बारे में बताना है। तो गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है गंगोत्री से और समाप्ति हुआ है बंगाल की खाड़ी में। यमुना नदी की उत्पत्ति हुई है यमुनोत्री से और इसका मिलन हुआ है संगम में इलाहाबाद में। ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति है वो भागीरथी ग्लेशियर तिब्बत से हुई है और ये जो है इसका अंत हुआ है, इसका विलय हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कावेरी नदी ताला कावेरी नामक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ से उत्पन्न हुई है और बंगाल की खाड़ी में ये विलय हो जाती है। पुम्पुहार नामक स्थान है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ विलय हो जाती है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति हुई है महाबलेश्वर सतारा से और इसका विलय हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। सतलज नदी की उत्पत्ति हुई है जंगबो तिब्बत से। जंगबो नामक स्थान है तिब्बत में, वहाँ से जंगबो नामक स्थान क्या ये ग्लेशियर है एक, और इसका विलय होता है बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में। और हुगली नदी का जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है फरक्का में और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी इसी को कहते हैं गंगा का आगे चल के एक हिस्से का नाम हुगली है, तो इसको फरक्का में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और बंगाल की खाड़ी में इसका विलय माना जाता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपको इसमें से 5 वो लिखने थे फुल फॉर्म। तो इनसैट इंडियन सैटेलाइट PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनसैट इंडियन सैटेलाइट और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। NPT मतलब ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलीफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ट्रीटी ऑन द नॉन पॉलीफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। NPT। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी, ठीक है। सॉल्ट स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क। स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन टास्क। और स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। साफ्टा और नाफ्टा। साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया और नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यूनेस्को, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। नासा नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गई फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 5 संगठनों पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो ये पांचों जो संगठन हैं, 5 के इसमें 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको 5 पर टिप्पणी लिखनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टैटिक जीएस के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्टैटिक जीएस को और मजबूत करना चाहते हैं किसी भी स्टेट के लिहाज से या किसी भी एग्ज़ाम, जुडिशरी के किसी भी एग्ज़ाम में जहां जीएस आता है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग प्री मेंस पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके एक पूरा स्ट्रेटजी का पूरा जीएस का कोर्स जो स्टैटिक और प्लस करंट दोनों को कवर कराया जाएगा। 7017254445 इस नंबर पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ये कंप्लीट कराना है। और अगर आप बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ का मेंस लिखने जा रहे हैं तो जीएस और साइंस की टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर्स, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी फ्री में मिलेगा, काफ़ी स्टैटिक मटेरियल भी फ्री में मिलेगा। तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर, जो आपको नंबर दिखा था 7017254445, इस पर व्हाट्सअप या मिस कॉल कर दीजिएगा, आपको कॉल बैक आ जाएगा और आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोर्स भी ले सकते हैं।
आगे शुरू करते हैं कि 5 संगठनों पर टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो देखिए 2-3 तरीके होते हैं टिप्पणी लिखने के। एक तो आपको पता होता है कि क्या है, नहीं तो अगर कभी कभी पता भी ना हो तो कुछ चीज़ें आप केवल नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोशल साइंस रिसर्च मतलब सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। ये तो आप सामान्य रूप से अंदाज़ा लगा लीजिए। अब अगर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना जो थी वो 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट में DRDO कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। यह रक्षा अनुसंधान की आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है और भारत, चीन पाकिस्तान एक आर्थिक गलियारे पर काम करते हैं। ये ग्वादर बंदरगाह से चीन के सीजियांग प्रांत तक जाता है। भारत इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है क्योंकि इसका जो रूट है वो पाक अधिकृत कश्मीर में से होके जाता है और भारत पाक अधिकृत कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए भारत इस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है। नीम कोटेड यूरिया, आप जानते हैं यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है जो फसलों की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, फसलों को अधिक मात्रा में उत्पादित करने के लिए मिट्टी में डाला जाता है। नीम कोटेड यूरिया, नीम के बीज को उस यूरिया में मिलाकर अगर खेत में हम डालते हैं तो ये एक उर्वरक के तौर पर तथा कीटनाशी के तौर पर भी काम करता है नीम होने के कारण। तो नीम कोटेड यूरिया का ये योगदान है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ये बिहार में स्थित है और अब इसका फिर से ये जब गुप्त काल और मौर्य काल में इसका महत्व था और अब फिर से इसका पुनर्स्थापना करने का प्रयास सरकार कर रही है। गैस फॉर इंडिया कैंपेन, हालांकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2016 में गैस फॉर इंडिया करके एक कैंपेन चला था जिसके तहत सार्वजनिक और निजी कंपनी की जो निजी कंपनियां, इन दोनों को मिलकर प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम करना था। मिशन परिवार विकास मिशन जो है, वास्तविकता में ये परिवार विकास का नहीं, परिवार नियोजन का मिशन है जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। परिवार नियोजन जैसे नसबंदी है ना और प्रोटेक्शन का प्रयोग, इन सब के द्वारा सरकार इन सबको बढ़ावा देती है। कुछ इंजेक्शन भी इस प्रकार के, उसके द्वारा परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा था। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें पढ़ने में डायरेक्ट कहीं पढ़ने में नहीं मिलती है, बट अगर आप सामान्य रूप से पढ़ते रहें तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 व्यक्ति नेतृत्वकर्ताओं के जीवन साथियों के नाम लिखने हैं। पहला मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी पत्नी का नाम कौन था? इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी पत्नी का नाम था झावेरबेन पटेल। लाल बहादुर शास्त्री, ललिता शास्त्री। बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी जिन्हें माँ शारदा कहते थे, और सुनील दत्त, नरगिस दत्त। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक दलों के संस्थापक अध्यक्षों के नाम बताने हैं। किसके? ऐसे नहीं अभी के अध्यक्ष के नाम, इनके राजनीतिक दलों के संस्थापक अध्यक्षों के नाम बताने हैं। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके संस्थापक अध्यक्ष थे। इनकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। तो हम संस्थापक अध्यक्ष भी A.O. ह्यूम को ही बताएंगे। A.O. ह्यूम समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। मुलायम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द्रविड़ मुनेत्र। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इससे पहले जब जनसंघ था तो उसके संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आप इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी लिख सकते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसे DMK कहते हैं, DMK के संस्थापक अध्यक्ष थे CN अन्नादुरई। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष शरद यादव, ये जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक अध्यक्ष हैं। वैसे जनता दल के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके ममता बनर्जी। श्रोमणी अकाली दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष काशीराम। तेलंगाना राष्ट्र समिति के संस्थापक अध्यक्ष NT रामाराव। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे MG रामचंद्रन।
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIDMK, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? MG रामचंद्रन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, फिर से देखते हैं। तेलंगाना देशम पार्टी, इसके संस्थापक अध्यक्ष नहीं पता, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी NT रामाराव। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसके संस्थापक अध्यक्ष MG रामचंद्रन। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है? इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद। और शिवसेना आप जानते हैं, शिवसेना के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? संस्थापक अध्यक्ष बाला साहेब ठाकरे। अब आगे वाला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो एक एक 2 लाइन 3 लाइन में आपको बता देता हूँ, बाकी आप विस्तार से देख लीजिएगा। जनहित याचिका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में फाइल की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जनहित याचिका के द्वारा कोई व्यक्ति किसी ऐसे मुद्दे को जो सार्वजनिक जनहित का मुद्दा है उसको न्यायालय के सामने रख सकता है जनहित याचिका के माध्यम से। ठीक है, इसको इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और इसके जो प्रतिपादक हैं, या ये कहिए कि सबसे पहले जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जज जिन्होंने इस पर निर्णय दिया वो थे जस्टिस PN भगवती। तो जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, पारदर्शिता लाने के लिए कानून पारित किया गया सन 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार दिया गया। सूचना का अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना जो जनहित में है या जनता से संबंधित है, लोक सूचना है, उसके बारे में जानकारी पा सकता है 10 रुपये के मामूली खर्च पर। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के संबंध में संविधान में 86वां संशोधन करके 86वां संशोधन करके अनुच्छेद 51 का में संशोधन किया गया। और इसके साथ ही 6 वर्ष से 14 वर्ष के अनुच्छेद 51 का में संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया 1 से 6 वर्ष तक के लिए। और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी राज्य के द्वारा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है ये। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। ये ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, तथा इनमें से कुछ अधिकार केवल भारतीयों को और कुछ अधिकार भारतीयों और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। मैकमोहन रेखा 1914 में भारत और भारत की जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी और तिब्बत में के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत एक रेखा बनाई गई थी भारत और चीन के बीच, तो उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसे चीन बार बार नकारता रहता है कि मैकमोहन रेखा को नहीं मानते हैं। सलाल बांध एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में संचालित है। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पे बना हुआ है। इसकी जो अभिकल्पना की गई थी 1920 में की गई थी, बट 1970 में इस बांध कार्य का निर्माण शुरू हो पाया था, जिससे विद्युत बनती है। सरदार सरोवर बांध बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात में। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं और बिजली बनाने का भी कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के नाम लिखिए। पहला, भारत का अत्यधिक जनसंख्या वाला राज्य। आप जानते होंगे यूपी भारत का अत्यधिक जनसंख्या वाला राज्य है। विश्व का अत्यधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो विश्व का इस समय सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला शहर है। विश्व का अत्यधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राष्ट्र, तो विश्व का अत्यधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राष्ट्र लग्जमबर्ग। भारत का सर्वाधिक शिक्षा वाला राज्य केरल। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह चेन्नई में है। क्या नाम है उसका? अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी शहर बेंगलोर और भारत का गुलाबी शहर जयपुर। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत का 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया इस बात से। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को सर्वप्रथम किसने हिंदी भाषा में संबोधित किया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
भारत के संविधान की धारा 370 कहाँ पर लागू है? उस समय लागू थी, अब लागू नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, भारत के संविधान की धारा 370 कहाँ पर लागू थी? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। वो इज आयरन लेडी, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? शर्मिला इरोम चानू को। असम यानी अरुणाचल प्रदेश की ये हैं, और इन्होंने बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया था। अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है। किसने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन, और इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। उत्तर प्रदेश समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अब ये किसान बीमा योजना के इस समय कौन ब्रांड एम्बेसडर है? ये उत्तर प्रदेश समाजवादी किसान बीमा योजना इस समय इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। भारत की किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुवाद हुआ है? पहला संस्कृत में हुआ है। किस भाषा में हुआ है संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुवाद? संस्कृत भाषा में ऑथेंटिक रूप से इसके चार्टर का अनुवाद किया गया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त आकाश संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अब ये करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन है, अब महत्वपूर्ण नहीं है। और इस पूरे क्वेश्चन में ही जितने भी क्वेश्चन हैं ये उसी समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया वहाँ से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके आप इसका PDF पा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। अभी इसका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी कीजिए। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 में हुई थी, जिसमें ये गोरखपुर के पास एक स्थान है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक स्थान है चौरी चौरा। उस स्थान पर 4 फरवरी 1922 को एक थाने को घेर कर आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, तो इस घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में सबसे पहले बंगाल में प्रारंभ किया गया, और इसके द्वारा जो ब्रिटिश माल या जो भी विदेशी माल था उसको प्रयोग करने पर आपसी सहमति से रोक लग गई और उसकी होलियां जगह जगह पर जलाई गई। सर्वोदय आंदोलन। सर्वोदय शब्द का जो सबसे सर्वोदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक उदय का जो माध्यम है वो पहुंचना चाहिए, उदय की व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, उदय की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। फिर इस सर्वोदय आंदोलन को आगे बढ़ाया विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इस प्रकार के जो गांधीवादी व्यक्ति थे इन्होंने आगे बढ़ाया सर्वोदय मूवमेंट को। बहुत अलग से इस पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय समय पर समाज में जो उदय के काम होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उसका जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के लिए चलाया, JP ने जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के विरोध में सर्वोदय आंदोलन का प्रयोग किया। तो इस तरीके के प्रयोग होते रहे हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी, और ये क्या करती है? ये स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करती है। रेड क्रॉस के लिए जो पीड़ित व्यक्ति हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से, उनको सहायता भी उपलब्ध कराती है। पूरे देश में इसकी विभिन्न शाखाएं भी हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC को भारत में 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसको विभिन्न स्कूलों के माध्यम से कैडेट की पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है 3 वर्ष की, और ये ट्रेनिंग में अलग अलग लेवल पर अलग अलग सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं जो आगे विभिन्न क्षेत्रों में काम आते हैं। NSS की स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू की योजना के परिणाम स्वरूप की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना, ये भी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में अप्लाई की जाती है। इसके द्वारा बच्चों के मन में राष्ट्रीय सेवा की भावना को निहित करना कार्य, इसमें विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप समय समय पर होती रहती हैं। स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, और ये पूरे भारत को स्वच्छता की तरफ प्रेरित करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह योजना भारत में अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई। इसका शुभारंभ 2014 में किया गया था, और
इस जीरो बैलेंस पर भी इसके माध्यम से खाता खुलाया जा सकता है। अब आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार आता है, चाहे एपीओ हो चाहे जुडिशरी हो, किस तिथि को निम्नलिखित दिवस मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। गली सड़क व बच्चों का दिवस 31 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। फूल्स डे मूर्ख दिवस 1 अप्रैल। विश्व अति रक्तस्राव दिवस। विश्व अति आइए फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। गली व सड़क व बच्चों का दिवस 31 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सही था। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। फूल्स डे 1 अप्रैल। विश्व अति रक्तस्राव दिवस 17 अप्रैल। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। कारगिल दिवस 26 जुलाई। संस्कृत दिवस 15 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और बिहार दिवस 22 मार्च। तो ये दिवस वाले क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक ना एक क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन आपको मेंस में मिल जाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आगे इसी प्रकार के वीडियो लाने हैं कि नहीं लाने हैं। और आप अगर अलग किसी प्रकार का कोई वीडियो डिमांड रखते हैं तो वो भी बताइए, हम उसको अपने वीडियो के माध्यम से पूरी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पहली है उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना क्या योजना है? इसकी शुरुआत जो थी वो 2016 में की गई थी और इसके तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो लकड़ी जलाना या उपले जलाने का काम होता है वो बंद करके, इसका उद्देश्य उसको बंद करवा के गैसों के माध्यम से प्रदूषण में कमी लाना है और साथ ही गरीबों की सहायता भी करनी है। स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। स्टार्टअप इंडिया के द्वारा विभिन्न स्तर पर जो छोटे मोटे उद्योग लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको सहायता प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया और ये एक ऐसी कर व्यवस्था है जो अप्रत्यक्ष 17 प्रकार के कर थे, उनके स्थान पर एक प्रकार का कर जीएसटी लगाया गया है और इसमें अलग अलग प्रकार की 4 से 5 अलग अलग प्रकार की स्लैब रहती हैं, अलग अलग कर की दर की। कावेरी विवाद। कावेरी विवाद कावेरी नदी के जल पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य होने वाला एक विवाद है। इसको अभी हाल ही में निपटा लिया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में मिलता है और मतलब ये जो एक परिषद है, अगर राज्यों के मध्य विवाद हो जाए या राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति में उनको सहायता प्रदान करती है या किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए भी प्रयास करती है। 73वां संविधान संशोधन किया गया। भारत के जो गांव स्तर हैं यहाँ पर पंचायत राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया। मानव अधिकार के लिए इसमें एक आयोग होता है। इस अधिनियम के तहत एक आयोग होता है और इसके कई सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके द्वारा विभिन्न जो पूरे देश में कार्य योजनाएँ चल रही हैं या जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें मानवाधिकारों का हनन ना हो, इस बात को ध्यान में रखना इस आयोग का काम होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। केंद्रीय सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कौन सी ई पुस्तकालय योजना प्रारंभ की गई है? तो ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। उस समय सुगम्य पुस्तकालय योजना प्रारंभ की गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत में किस राज्य में पहली व्यापक अपराधी खोज CCTNS पद्धति को प्रारंभ किया? तो महाराष्ट्र में इस पद्धति को प्रारंभ किया। असम के नए राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। किस देश में विश्व की प्रथम स्वचालित मोटर सेवा प्रारंभ की गई? तो फोनिक्स एरिजोना नाम का एक देश है छोटा सा, उसमें मोटर सेवा प्रारंभ की गई। अगला है, भारत का कौन सा प्रथम राज्य से जननिधि प्रबंध सेवा PFMS है? जननिधि प्रबंध व्यवस्था है जिसमें, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें जननिधि प्रबंध व्यवस्था है? झारखंड। भारत के किस उच्च न्यायालय हाल ही में ई स्टैंपिंग की व्यवस्था की है? क्या की व्यवस्था की है? ई स्टैंपिंग। झारखंड। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। और पहली शांत फिल्म या पहली फिल्म हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो बिरसा मुंडा जो थे, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत प्रमुख योगदान है, बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। एक छोटा नागपुर में एक मुंडा समुदाय होता है, उसमें इनका जन्म हुआ था और इन्होंने कई बार आदिवासी विद्रोह किए और इसके एवज में इनको जेल भी जाना पड़ा था। वीर कुंवर सिंह, 1857 विद्रोह की बात करें और वीर कुंवर सिंह का नाम ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। वीर कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक स्थान पर थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में जिन नेताओं ने अगुवाई की थी उनमें से ये प्रमुख थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनका जन्म जो था बिहार के सारण जिले में हुआ था। ये भारत रत्न भी हैं और इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कई प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन किया। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया है और आपने भी इसको पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। 1-2 बार आप और देख लेंगे तो आपको ये पेपर बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये यकीन मानिए कि इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसके साथ ही इतनी तैयारी आपकी हो गई है। और अधिक आप तैयारी करना चाहते हो, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज किसी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट की, लॉ या GS की, तो आप 7017254445 पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखा है तो अगर अच्छा लगा आपको, ये मेहनत आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक कीजिए। अगले वीडियो में अगले पेपर के सॉल्व के साथ मिलते हैं आपको। धन्यवाद।